दोस्तों T20 विश्व कप अब सेमीफाइनल की दहलीज पर है। भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये चार महाशक्तियां अब विश्व विजय की अंतिम जंग में उतर चुकी हैं। लेकिन मैदान की लड़ाई से भी बड़ा बन चुका है मैदान के बाहर का एक रक्तरंजित संघर्ष। जिस विश्व कप की शुरुआत हुई थी मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की नाटकीय घटना से, जहां बांग्लादेश ने गुस्से में विश्व कप बहिष्कार की बात कही थी और पाकिस्तान भारत के साथ खेलने से इनकार कर रहा था, उन सारी बाधाओं को पार कर जब टूर्नामेंट सेमीफाइनल तक पहुंचा, ठीक उसी वक्त मंडराने लगी एक भयानक अनिश्चितता। जी हां दोस्तों, क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका का वो विनाशकारी युद्ध अब T20 विश्व कप को निगल जाएगा? क्यों थम गई है आईसीसी की तमाम तैयारियां? क्यों दुबई एयरपोर्ट का धुआं आज टीम इंडिया के सेमीफाइनल सपने के सामने दीवार बनकर खड़ा है? दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, हालात कितने भयावह हैं। जो युद्ध अब तक सिर्फ खबरों तक सीमित था, वही आग अब सीधे T20 विश्व कप को अपनी चपेट में लेने जा रही है। कल शनिवार तड़के सुबह इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त मिसाइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पुष्टि की है कि जब खामेनेई अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, तभी आसमान से मौत बरसी। जी हां दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी। दुबई, कतर और सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इस हवाई युद्ध के कारण पूरे मिडिल ईस्ट का आसमान अब आग और लोहे के कब्जे में है। कोई यात्री विमान उड़ान नहीं भर पा रहा, कोई रनवे सुरक्षित नहीं, और इस भयावह युद्ध का सीधा असर पड़ा है हमारे T20 विश्व कप पर। सोचिए, एक तरफ सेमीफाइनल का रोमांच और दूसरी तरफ सिर के ऊपर से गुजरती विनाशकारी मिसाइलें। क्या इस माहौल में क्रिकेट संभव है? दोस्तों, आप जानते हैं कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और भारत तथा श्रीलंका इस विश्व कप के मेजबान देश है। लेकिन असली समस्या है ट्रांजिट की। मैच ऑफिशियल से लेकर ब्रॉडकास्टिंग टीम और इवेंट स्टाफ सबको एक देश से दूसरे देश जाने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन मौजूदा हालात में दुबई एयरपोर्ट पूरी तरह ठप है। चारों तरफ धुआं और दहशत। आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग उपकरण जो श्रीलंका में थे, उन्हें भारत लाना अब असंभव हो गया है। जो टीमें विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं, वे अपने देश वापस नहीं लौट पा रही क्योंकि हवाई सेवा बंद है। एयर स्पेस बंद होने से लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरह चरमरा गया है। सेमीफाइनल का मंच तैयार है, लेकिन अगर उपकरण और स्टाफ ही समय पर न पहुंच पाए तो मैच कैसे होगा? सिर्फ खिलाड़ी या स्टाफ ही नहीं, हजारों दर्शक जिन्होंने टिकट बुक कर भारत या श्रीलंका आने की योजना बनाई थी, वे भी रास्ते में फंस गए हैं। श्रीलंका और भारत के बीच यात्रा के लिए दुबई ट्रांजिट लगभग अनिवार्य है और वही दुबई अब युद्ध भूमि बन चुका है। जो लोग मैच देखने का सपना लेकर निकले थे, उनके सपने अब टूटते दिख रहे हैं। आईसीसी भले दावा कर रहा है कि टूर्नामेंट पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लॉजिस्टिक और प्रसारण उपकरण समय पर नहीं पहुंचे तो क्या सेमीफाइनल तय समय पर शुरू हो पाएगा या टल जाएगी यह विश्व विजय की जंग? आईसीसी की आपात कार्रवाई और आधिकारिक बयान। हालात संभालने के लिए आईसीसी अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा है, हमारे इवेंट से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा और कुशलता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी ट्रैवल और लॉजिस्टिक टीम दिन रात काम कर रही है ताकि वैकल्पिक मार्गों से सभी को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। यूरोप और दक्षिण पूर्व से उड़ान के बाद इनके पास देखे गए पड़ी कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्गों से सभी को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। एशिया के वैकल्पिक रूट तलाशे जा रहे हैं ताकि दुबई को पूरी तरह टालकर प्रसारण उपकरण भारत लाए जा सके। दर्शकों की सहायता के लिए एक विशेष आईसीसी ट्रैवल सपोर्ट डेस्क भी खोला गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या मिडिल ईस्ट की यह आग आखिरकार विश्व कप को रोक देगी? तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इस युद्ध और दुबई एयरपोर्ट की अराजक स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस हालात में सेमीफाइनल टाल देना चाहिए? क्या टीम इंडिया का सेमीफाइनल सपना युद्ध की वजह से बाधित होगा? अपने हर साहसी और तीखे विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए।